इस्लामाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन पीटीआई का एहतजाज खत्म। 450 से ज्यादा कारकुन को धर लिया गया। बुशरा बीबी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुजाहिरीन को छोड़कर फरार। पीटीआई के मरकजी कंटेनर को आग लग गई। ग्रैंड ऑपरेशन में रेंजर्स, एटीसी कमांडोज, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के 1,500 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया। एहतजाज के दौरान अस्पताल लाए गए जहां भग अफराद और जख्मियों की फहरिस्त सामने आ गई। विफाकी दारुल हुकूमत में झड़पों के दौरान 10 अफराद जहां भग, 71 से ज्यादा जख्मी। जहां भग अफराद में 4 सिक्योरिटी एहलकार, 6 शहरी शामिल। पेम्स पोली क्लिनिक और सीडी अस्पताल में फोर्सेज के 27 जख्मी एहलकार जबकि 44 जख्मी शहरी लाए गए। चौक से फरार के बाद बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मानसेरा पहुंच गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब भी साथ हैं। तीनों रहनुमा कुछ देर बाद हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सोशल मीडिया पर इदारों की शेलिंग से कई मुजाहिरीन की अमवात का प्रोपेगेंडा झूठ। अपनी नाकामियों कोताहियों को छुपाने के लिए एक बार फिर मन घड़त और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिक्योरिटी जराए ने मुजाहिरीन की अमवात की खबर झूठी और मन घड़त करार दे दी। कहा, मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। रात के पुलिस और रेंजर ऑपरेशन में किसी किस्म के आतिशी असले का इस्तेमाल नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ। पीटीआई कारकुन गिरफ्तार कारकुनों से असलहा, गुलेलें, पथराव और आंसू गैस के शेल भी बरामद। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिमीन और एहलकार भी शामिल। अब तक रावलपिंडी से 400, अटक पत्थरगढ़ से 410, चकवाल से 44, मरी से 3 और मियांवाली से 8 शरपसंद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सारे जानी और माली नुकसान के जिम्मेदार एक औरत, शरअंगेजी की साजिश नाकाम, पुरअमन पाकिस्तानियों की जीत हुई। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक से खैबर प्लाजा तक दौरा। डी चौक में ड्यूटी पर मामूर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने जवानों की जवान मर्दी की तारीफ की। वजीर दाखिला ने सड़कों की फौरी सफाई का हुक्म दिया। सीडीए को सफाई के लिए हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने शरपसंदों के हमलों से इमारतों और दीगर तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं, शरअंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। रेंजर के अफसरों और जवानों ने बहादुरी के साथ मुजाहिरीन को पसपा किया। पीटीआई से कहता हूँ बस करते हैं, कब तक ऐसा करेंगे। पकड़े गए अफगानों से मुताल्लिक फैसला कर लिया, 2-3 रोज में सामने लाएंगे। तहरीक इंसाफ की पुरअमन शहरियों की हलाकत और ऑपरेशन की मजम्मत। मुतालबा किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कारकुनों के कत्ल का खुद नोटिस लें। वज़ीर दाखिला, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ के जराये का कहना है कि बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पीटीआई का इस्लामाबाद एहतजाज मनसूख करने का ऐलान। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज में हलाकतें। आईनी बेंच ने आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुताल्लिक केस में अब एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वीडियो लिंक के जरिए पेश। कहा, गुज़िश्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच इन वाक़यात पर आज खुद नोटिस ले। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उससे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, यह मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहते। पीटीआई एहतजाज खत्म, निज़ाम जिंदगी बहाल, दाखिली और खारजी रास्ते, मोटरवेज खुल गई। सड़कों पर ट्रैफिक रवादमा, बस अड्डे भी खुल गए। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल। शहरियों ने सुख का सांस लिया। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से कंटेनर हटा दिए गए। शाहराह पर ट्रैफिक रवादमा। 12 को जाने वाली शाहराह से भी कंटेनर हटा दिए गए। मोटरवे M2 लाहौर ता इस्लामाबाद को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे 11 सियालकोट ता लाहौर को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर अब्दुल हकीम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी की बहाली के स्टॉक मार्केट में मुस्बत असरात। 100 इंडेक्स में 3,357 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स के 98,160 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 4 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर की कीमत 277 रुपये 80 पैसे हो गई। पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जे और इमदाद हासिल करने में शदीद दुश्वारी का सामना। रवा माली साल के पहले 4 माह में मुकर्रर हदफ का 9% भी हासिल न हो सका। 19.3 अरब डॉलर के मुकर्रर हदफ के बरक्स 1.72 अरब डॉलर ही मौसूल हो चुके।
अक्टूबर में पाकिस्तान को 41.49 करोड़ डॉलर मौसूल हो सके। आलमी बैंक से 7.5 करोड़ डॉलर, इस्लामी तरक्याती बैंक से 5 करोड़ डॉलर मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म काबीना इजलास में PTI और जलाओ घेराव करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई और बड़े फैसले का ऐलान करेंगे। पुलिस और रेंजर्स के शहीदों और जख्मी जवानों के लिए खुसूसी इमदादी और रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर पंजाब की अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म, अशिया खुर्दनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दाम की हिदायत। इंतजामिया को अशिया ज़रूरिया की निर्ख पर कंट्रोल का हुक्म, कहा इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकलीफ का एहसास है। जाली और जालिम हुकूमत ने जुल्म और बर्बरियत की एक और दास्तान रकम की। मुशीर तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मॉडल टाउन के बाद सानेहा डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। ऐसा जुल्म किया गया है कि जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी कांप जाएगा। जुल्म हमेशा खौफजदा लोग करते हैं। निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाना खौफजदा होने का सबूत। जाली हुकूमत जुल्म करके हार गई, PTI जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। अदा तारड़ ने कतलगाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को वक्त का इब्ने ज़ियाद साबित कर दिया। PTI को फौरी तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी बुला रहे हैं। बुशरा बीबी का रोल मनफी रहा, वो बानी PTI से भी दो हाथ आगे निकली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम हेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI कहते थे मेरी बेगम खैर सियासी, मगर वो कुछ और निकली। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक्शन किया तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी सबसे पहले भागे। हालांकि वो कहती रही बानी PTI को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। ये एहतजाज भी 9 मई से कम नहीं था। PTI लाशें चाहती थी, ताहम वज़ीर दाखिला ने यह ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर PTI खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का जवाब खो चुकी, ताहम किसी को गवर्नर राज लगाने का मशवरा नहीं देंगे। PTI को पैगाम देता हूं, अब बस करें, मुल्क को चलने दें। आपने मुल्क की नौजवान नस्ल को मुश्किल में डाल रखा है। जब बानी ने संजानी का कह दिया था तो डी चौक क्यों गए? मुज़ाकरात पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई? PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने अपने ही पार्टी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं संजानी जाने के लिए सब मान गए थे, बुशरा बीबी नहीं मानी। सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कहाँ थे? पेशावर से इस्लामाबाद तक कोई लीडर नजर नहीं आया। लीडरशिप में कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। जिसके पास ओहदे हैं उन्होंने मायूस किया। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। हमें कोई टिकट दे बानी PTI के साथ रहेंगे। इत्तेफाक करता हूँ मुझ समेत वहाँ लीडरशिप मौजूद नहीं थी। बुशरा बीबी की सियासत ने बानी PTI की सियासत को खत्म कर दिया। साबिक वफाकी वजीर सेंटर फैसल वावडा की गुफ्तगू, पहले कहा था अगर टी चौक आएंगे तो धुलाई होगी, गिरफ्तारियां होंगी। बुशरा बीबी का मफाद पूरा हो गया। उन्होंने बानी की सियासी कबर खुद दी। वो लीडर कहाँ हैं जिन्होंने कारकुनान को बुलाया और खुद गायब हो गए? बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुशरा बीबी ने तबाही मचानी थी। ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई। बानी PTI की आंखों पर पट्टी बंध गई। वो बेगम से आगे कुछ नहीं देख रहे। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तकर्री लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आईन पाकिस्तान में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कोई ओहदा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने आइन के बरक्स इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया। वज़ीर-ए-आज़म को अरकान कौमी असम्बली वोट के जरिए मुंतखब करते हैं। इसहाक डार सेनेटर होने की बिना पर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। अदालत फैसले तक इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर काम करने से रोकने का हुक्म दे। इस्तदा जुल्फ़िकार भुट्टो सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट जारी। लिखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल के इसमें तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। सियासी ट्रायल में मनपसंद नताज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। साबिक इत्तेहादियों की बयानात लेकर अमूमन गवाह बनाया जाता है। आमराना दौर में जजेस को याद रखना चाहिए उनकी असल ताकत ओहदे पर फायज रहना नहीं, आज़ादी को कायम रखना है। ओहदा खो देना, छोटी सी कुर्बानी, दरअंदाजियों की फौरी मुज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा करना है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ आज बेलारूस के सदर को मरी में ज़ोराना देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी ज़ोराने में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब गुज़श्ता रोज़ बज़रिया हेलीकॉप्टर मरी पहुंची थी। थाना
सदर हसन अब्दाल में बानी और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा एसएचओ थाना बसाल की मुतैयत में दर्ज किया गया। एफआईआर में बुशरा बीबी, उमर अजूब के अलावा मुतल्लिका एमएनए एमपीएस रहनुमा नामजद 10,000 नामालूम कारकुनान पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर में 20 दफात लगाई गई।